ग्राफ से वन डायमेंशन क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राफ कहते किसको? ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ड्राइंग होती है जो हमको ये बताती है कि दो क्वांटिटी जो एक साथ बदल रही हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। ग्राफ इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेटिव which represents two quantities which are changing with respect to each other। जैसे एक कार चल रही है तो दो चीजें एक साथ उसकी चेंज हो रही है, एक यहां से उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है और दूसरा घड़ी में हमारा टाइम भी चेंज होते जा रहा है। जितना टाइम चेंज होगा उतनी उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो दो चीजें पोजीशन और टाइम दोनों एक साथ चेंज हो रही हैं। ऐसे में कितने टाइम पर कितनी पोजीशन पर वो है, किस टाइम में किस पोजीशन पर है, इसको देखने के लिए हम लोग एक विजुअल यानी देखने वाला एक ड्राइंग बनाते हैं। दैट ड्राइंग इज ए ग्राफ। ओके, तो ग्राफ क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन of two quantities varying or depending on each other। अब ये दिखता कैसा है, क्या होता है, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। हम दो लाइंस बनाते हैं जो हमारी सबसे कॉमन डायरेक्शन होती है। सबसे कॉमन डायरेक्शन हमारी होती है एक डायरेक्शन सीधा ऊपर की तरफ और एक राइट लेफ्ट की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन। ये दो लाइंस हम खींचते हैं और ये जो क्रॉस पॉइंट है इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं कि हम अपने सब क्वांटिटीज यहां से नापना शुरू करेंगे। इसको 0 माने, 10 माने, 20 माने, जो भी माने यहां से नापना शुरू करेंगे। तो ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है। तो इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। उसके बाद दो क्वांटिटीज एक साथ बढ़ती हैं तो हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन एक क्वांटिटी के लिए मान लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन दूसरी क्वांटिटी के लिए मान लेते हैं। ये वो दो क्वांटिटी है जो इकट्ठी चेंज हो रही है। जैसे एक कार चल रही है, हम जानना चाहते हैं कितने टाइम पे कितने डिस्टेंस पर रहेगी। तो दो क्वांटिटी कौन सी है? डिस्टेंस और टाइम। हम ये जानना चाहते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। 1 घंटे बाद स्पीड क्या है, 2 घंटे बाद स्पीड क्या है, 3 घंटे बाद स्पीड क्या है। तो हम कौन सी दो रिलेशन की बात कर रहे हैं? वेलोसिटी एंड टाइम। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी दूर जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। जब यहाँ से 5 मीटर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या है। अब कौन सी दो क्वांटिटीज की बात हो रही है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई जरूरी नहीं है कि टाइम ही हो, कोई जरूरी नहीं है कुछ भी हो। जो हमको जरूरत है, जो हमारी इच्छा है, एक स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे फोर्स ज्यादा होते जा रहा है। तो दो क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, इसमें कौन सी है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से कोई भी दो क्वांटिटी फिजिक्स में हो सकती है जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो एक क्वांटिटी को हम इस एक्सिस पर मानते हैं, दूसरी क्वांटिटी को इस एक्सिस पर मानते हैं। नॉर्मली अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है दोनों में और एक इंडिपेंडेंट होती है। जैसे घड़ी का टाइम तो आगे बढ़ते ही जाएगा, तो टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट। लेकिन कार अगर चलेगी तो उसकी पोजीशन ज्यादा होगी, रुक जाएगी तो पोजीशन कम होगी। तो पोजीशन किस पर डिपेंड करती है? टाइम पे। एक अगर वो चलती जा रही है, अगर 5 सेकंड टाइम है तो 10 मीटर तक चल चुकी है और टाइम को अगर हम 10 कर देंगे तो डिस्टेंस 20 हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दो क्वांटिटीज होती है। पर क्वांटिटीज जो हमको दो स्टडी करनी है वो है एक टाइम और एक पोजीशन। इस एग्जांपल में तो जो दो क्वांटिटीज हमने स्टडी करनी होती है, एक क्वांटिटी को हम इस पर मान लेते हैं, उसका मेजरमेंट यहाँ करेंगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में।
ये डायरेक्शन एक क्वांटिटी की है और ये डायरेक्शन दूसरी क्वांटिटी की है। जैसे हम जो एग्जांपल चला रहे हैं पोजीशन और टाइम का, तो हमने बनाया कि यहाँ से टाइम इस तरफ इंक्रीज होता है। दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 20 सेकेंड। ये डिस्टेंस हमने बनाया, दिस डिस्टेंस इज 5, दिस इज 10, this is 20 and this is 5, 10, 15 and 20. These are distances on one side. Distances on the other side, that is displacement on this side, displacement on this side. दूसरा साइड अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, that will be -5, -10, -15 and -20. ये हमने कैटेगराइजेशन कर दिया। ओके, अब देखिए ग्राफ। जिस समय टाइम 10 सेकेंड बीत गया है, 10 सेकेंड, तो हमारी कार 5 मीटर डिस्टेंस पर है। जो पार्टिकल है 5 मीटर डिस्टेंस पर है और टाइम बीत गया है 10 सेकेंड। तो इसका ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं? एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे। क्यों यहाँ पर बनाएंगे? क्योंकि ये हाइट हमको क्या देती है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट्स लिखे हैं, तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम। अब हमें बताया गया कि हमारे कार का जब स्टार्ट हमने यहां से किया उस समय टाइम हुआ था 0 और उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट भी था 0। यहां से स्टार्ट 0, 0, तो हमने ये पॉइंट लिया क्योंकि इसका 0 भी इधर है और इसका टाइम का 0 भी इधर है। फिर हमें बताया गया जब टाइम बीत गया है 10 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, जब टाइम 10 सेकेंड बीत गया है उस समय हमारा पार्टिकल 5 मीटर डिस्टेंस पर है, मीटर। तो इस पॉइंट को आपको दिखाना आना चाहिए। 10 सेकेंड, सेकेंड हमने इस एक्सिस पर लिया तो 5 और 10, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के सारे पॉइंट 10 सेकेंड पर है। यहां से ये कितना स्लाइड किया हुआ है, तो इस एक्सिस से ओरिजिन से जितना हम राइट में जाएंगे उतना टाइम बढ़ते जाएगा। ये वाला पॉइंट 10 सेकंड पर है, ये वाला पॉइंट, तो यहां से ये राइट में कितना है? 10 सेकंड। यहां से ये राइट में 10 सेकंड, तो इसका हर पॉइंट क्या दिखाता है? टाइम 10 सेकंड। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है t = 10 सेकंड, क्योंकि इसका हर पॉइंट t = 10 सेकंड दिखाता है। उसी तरह से उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट की लोकेशन बताओ जिसका डिस्प्लेसमेंट 5 हो। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हाइट पे आता है, तो ये 5 है। अगर हम ये लेंगे ये वाला पॉइंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसकी हाइट देखेंगे, इसकी हाइट भी 5 है, तो ये भी 5 है। ये वाला 5 है, तो ये भी 5 है। इसकी हाइट 5 है, तो ये भी 5 है। तो ये जो लाइन बनी, इस लाइन का हर पॉइंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है? 5। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट = 5। ओके, अब ये वाले पॉइंट को देखिए। ये वाला पॉइंट हमको कॉमन मिलता है और कॉमन पॉइंट क्या बताता है? जिस समय टाइम 10 सेकेंड है उस समय डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड। ओके, ये हमको पता लगता है इस कॉमन पॉइंट से। ये तो अगर हमको बोला गया कि 10 सेकेंड में कोई चीज 5 डिस्प्लेसमेंट पर है, इसको ड्रॉ करिए, तो हम 5 वाली लाइन देखते हैं, 10 वाली लाइन देखते हैं और ये जो कॉमन पॉइंट है सिर्फ इसको ड्रॉ करते हैं, बाकी को ड्रॉ नहीं करते। तो ये हमारा बन गया
तो ये वाला पॉइंट क्या शो करता है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। उसके बाद हमें बताया गया कि जब टाइम 20 सेकेंड हो गया या 15 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया। जब टाइम 20 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया। अब इसके हमको ग्राफ के पॉइंट बनाने हैं। कहाँ पॉइंट बनाने हैं? 15 सेकेंड, तो यहाँ से हम गए 5, 10, 15 और हमने अपने दिमाग में रखा ये वाली जो लाइन है इसका हर पॉइंट कितना इधर गया हुआ है 15 सेकेंड। दिस इज टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड। और ये रहा 10 किधर लेना है? हाइट। तो हाइट डिस्प्लेसमेंट दिखाती है ये वाला, इसका हर पॉइंट हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाता है 10। तो ये जो कॉमन पॉइंट मिलेगा ये क्या दिखाएगा? 15 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 10। ठीक है। इसके बाद हमने लिया 20 सेकेंड पे 20। अब आप समझ गए यहाँ से 20 लेना है। ये लाइन पूरी क्या दिखाती है? 20 सेकेंड। और ये वाली हाइट क्या दिखाती है? 20। तो ये पॉइंट क्या दिखाता है? When the time is 20 सेकेंड, the displacement is 20 सेकेंड। इस तरह से हम कुछ पॉइंट ढूंढते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो भी हमको मिलेंगे। और उसके बाद अगर वो कंटिन्यूअस मोशन है तो हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। जब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो हमको ये एक डायग्राम मिलता है। ये वाला जो डायग्राम मिलता है इसको बोलते हैं ग्राफ। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। तो ये ग्राफ हमको रिलेशन देता है बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का ग्राफ है। ओके। तो इस ग्राफ, अब अगर हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है फिर से देखिए, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। One, 2, 3, 4, 5, and this is 10, 20, 30, 40. ओके, ये ग्राफ है और हमको ये दिया गया है, बताइए कि 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितने डिस्प्लेसमेंट या कितने डिस्टेंस पर है। तो 4 सेकेंड की लाइन कहाँ होती है? तो ये रहा 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड की लाइन किसको बोलते हैं? 4 सेकेंड की लाइन इसको बोलते हैं। तो ये लाइन इसको यहां पर काटेगी। तो ये वाला पॉइंट कितने सेकेंड पर है? 4 सेकेंड। लेकिन हमको बताना क्या है कि 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट हाइट से पता चलता है। किससे पता लगेगा? हाइट से, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इधर रखा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी हमने हाइट देखी, ये हाइट कितनी है? 10। तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? इस पॉइंट का नाम है 4, 10। What does it mean? Time is equal to 4, displacement is equal to 10. ये बात समझ में आई? अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि when the displacement is 30, then what is the time? अब हमारा तरीका क्या होगा? गिवन है डिस्प्लेसमेंट 30, तो डिस्प्लेसमेंट 30 की लाइन किसको बोलते हैं? ये है डिस्प्लेसमेंट 30 की लाइन। इसका हर पॉइंट 30 हाइट पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 30 है। हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो हमारा जो ग्राफ है उसमें डिस्प्लेसमेंट 30 वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ऊंचा है, ये पॉइंट नीचा है, ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30। अब इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना है? तो हमने टाइम यहाँ पर देखा, ये टाइम आ गया, दिस इज 2.5। तो हमने बताया when the time is equal to 2.5, the displacement is 30। अब दोनों प्रोसेस आपने देखी। अगर आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप ग्राफ बना सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ग्राफ दिया है तो आप दोनों क्वांटिटी में रिलेशन बता सकते हो।
और ग्राफ होता क्या है, when the two quantities are changing together then their relation with each other is given by the graph. ठीक है, तो एक चीज तो हमको ये समझ में आई कि पोजीशन चेंज हो रही है, उसी समय डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसी समय एक्स भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये तीनों नाम एक ही तरह की ग्राफ के हैं, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, एक्स की ग्राफ। अभी जो हमको एक क्वेश्चन दिया गया, लेडी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो जब कोई नया ग्राफ बनाना हो, जब तक आप ज्यादा एक्सपर्टाइज डेवलप नहीं कर लेते, तब तक के लिए मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। इधर ध्यान दीजिए सर, जब तक ज्यादा एक्सपर्टाइज डेवलप नहीं होती तब तक आप शुरू में एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और इस टेबल में वो दो क्वांटिटी के कॉलम बनाएंगे जो चेंज हो रही है। एक क्वांटिटी जो आप एक्स एक्सिस पे रखोगे, टाइम इन मिनट, आवर, सेकेंड, जो भी हमारा यूनिट, और दूसरे में हम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट या एक्स कोऑर्डिनेट, जो भी हमारे क्वेश्चन में है। यहाँ एक्स की ग्राफ है, एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एक एक सेंटेंस पढ़ते जाइए। तो हमारा पहला सेंटेंस कहता है, ए वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। तो हम यहाँ टाइम लिखते हैं 9 AM और स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, तो अपने घर से वो कितनी दूर है, घर से कितनी दूर है, सी, क्योंकि वहां से स्टार्ट किया उसने। ओके, walks with a speed of 5 kilometer on a straight road up to her office at 2.5 kilometer away। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्राफ xt का बना रहे हैं, स्पीड नहीं चाहिए। तो 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, यहाँ से चली और ये 2.5 किलोमीटर दूर पहुंची। तो ये अगला पॉइंट मिला हमको, नेक्स्ट पॉइंट। इस नेक्स्ट पॉइंट का x कितना है और टाइम कितना है, ये दोनों हम यहाँ लिखना चाहते हैं। तो इसका x कितना दिया है, 2.5 किलोमीटर। टाइम बताइए कितना लगेगा। टाइम के लिए हमने देखा वेलोसिटी क्या बता रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है 2.5, तो कितना टाइम लग जाएगा, हाफ आवर। हाफ आवर अगर टाइम लग जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा 30 मिनट या हाफ आवर, और यहाँ अगर 9 बजे इसने स्टार्ट किया तो यहाँ कब पहुंचेगी, 9:30। तो ये हमको मिला दूसरा रीडिंग 9:30। उस समय x की रीडिंग कितनी है, देखिए x की रीडिंग कितनी हो चुकी है, 2.5, क्योंकि वो अपने ऑफिस पहुंचे। ओके, उसके बाद stays in the office up to 5 PM। 5 PM फिर से हमको एक टाइम दिया जा रहा है। 5 बजे वो ऑफिस से स्टार्ट करती है, तो हमने टाइम भी लिख लिया 5 PM। 5 PM पर उसकी पोजीशन कहाँ है, उसके घर के रिस्पेक्ट में। अभी तो ऑफिस में है वो 5 बजे भी, तो उसका x कितना है, 2.5 किलोमीटर, क्योंकि घर से अभी भी वो 2.5 किलोमीटर पर है। तो 5 PM का टाइम का करस्पॉन्डिंग x कितना होगा, 2.5। ये हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए वापस आती है, और अब वो ऑटो में वापस आती है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। वापस आके अपने घर पहुंचती है, तो यहाँ से जब वो वापस आएगी 25 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ पहुंची। जब यहाँ से यहाँ पहुंची तो फिर से x कितना हो गया, 0, क्योंकि उसके घर में से चली थी, जो x 0 था, वापस घर आई, तो फिर से x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। लेकिन टाइम बीत गया, कितना टाइम बीत गया, यहाँ से उसने 5 o'clock स्टार्ट किया था और यहाँ से 25 किलोमीटर की स्पीड है, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। This is equal to 1/10 hour, and 1/10 hour को हमने अगर मिनट में बनाया, so this comes to 6 minutes. Okay, 1/10 hour is equal to 6 minutes. तो यहाँ कब पहुंची, 5 and 6 minutes. 5 PM and 6 minutes.
5:06 पे अपने घर पहुंच गए। तो यहाँ पर फिर से हमने लिखा x जब 0 हो जाएगा, 0 उस समय टाइम कितना है 5, या डेसिमल में अगर आप लेंगे तो कितना लेंगे 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 आवर। तो मिनट भले मत बनाइए, 0.1 रख लीजिए, काफी ठीक है। डेसिमल सिस्टम में 5.1 आवर, 5.1 PM and the displacement is 0। तो ये हमको 4 पॉइंट मिले। तो पहला काम आपका होता है ग्राफ बनाते समय कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को टेबल में लोकेट करें। किसका जोड़ीदार कौन रहेगा, किसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है। अब यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। टाइम की मिनिमम रीडिंग कितनी है, आंसर है 9 AM। मैक्सिमम रीडिंग कितनी है 5.1 PM। उसी के अनुसार हम अपना एक्स एक्सिस पे टाइम डिवाइड कर लेते हैं। हियर वी टेक एज 9 AM। उसके बाद यहां से लेना शुरू करते हैं। दिस इज 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 and 5 PM और 5 के बाद भी थोड़ा सा टाइम बीता था, इसलिए और ले लीजिए इसको 6 PM। ये हमने टाइम एक्सिस बनाया। अब वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स डायरेक्शन, इनमें कंफ्यूज मत होइए। ये एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या मान लिया है टाइम। अब ये बन गया टाइम एक्सिस। जब एक कार स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका हम मानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है इस एक्स कोऑर्डिनेट को आपको एक्स पर ही बनाना पड़ेगा। नो, ये हमारी पोजीशन है, पोजीशन को हमने यहाँ ले लिया। पोजीशन का नाम क्या है, पोजीशन का नाम एक्स कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया एक्स। तो एक्स इसके लिए रिजर्व है, ऐसा जरूरी है तो हमारी इच्छा है हम जिसको रखेंगे। ये एक्सिस हमने किसकी बनाई, टाइम की। ये एक्सिस किसकी बनाई, पोजीशन की। पोजीशन का नोमेनक्लेचर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए हमको यहाँ एक्स लिखना पड़ता है। नो प्रॉब्लम। तो तरीका अगर आपको समझ में आ गया देन इट इज ओके, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इसका ज्यादा से ज्यादा कितना होता है 2.5। पूरे को चेक किया 2.5 के ऊपर नहीं है, तो हमको 5, 10, 15 बनाने की जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा 3 तक बनाएंगे, नहीं तो 2.5 बनाएंगे, उतना ही काफी है। तो ये हमने लिया 0, ये लिया 1, ये लिया 2 और ये लिया 3 किलोमीटर। ओके, ये किलोमीटर में और ये घड़ी का टाइम। ये दो हमने एक्सिस तैयार किया। तरीका समझ आ गया, एक्सिस तैयार हो गई। उसके बाद एक एक पॉइंट को ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट 9 AM, डिस्प्लेसमेंट 0। 9 AM टाइम की लाइन, ये टाइम की लाइन। इस लाइन में 0 डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो इस लाइन में 0 डिस्प्लेसमेंट यही है। तो ये हमको फर्स्ट पॉइंट मिला। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, टाइम इज 9:30। ये 9 है, ये 10 है, तो ये वाला टाइम कितना होगा बीच में 9:30। इस 9:30 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 2.5। तो इस 9:30 पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया 2.5। ये 9:30 की लाइन है, इस लाइन पे हमको हाइट कितनी चाहिए 2.5। ये 2.5 की हाइट है, तो ये हमको पॉइंट मिला। ये पॉइंट है जो दोनों शर्तें पूरी करता है। कौन सी दोनों शर्तें, टाइम इज इक्वल टू 9:30 एंड पोजीशन इज इक्वल टू 2.5। बस ये एक ही पॉइंट मिलेगा। ये दोनों शर्तें पूरी करता है, इसलिए ये हमारे ग्राफ का पॉइंट है। ठीक, तीसरा हमने लिया 5 PM। 5 PM ये लाइन बनी 5 PM की।
5 PM पर उसका घर से कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो अभी वो ऑफिस में है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, तो ये 2.5 का डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, और ये 5 की लाइन। तो ये वाला पॉइंट क्या डिस्प्लेस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, when the time is 5 PM the displacement is 2.5, ये हो गया। उसके बाद when the time is 5.1 the displacement is 0, here is 5.1, और उस समय डिस्प्लेसमेंट 0, यानी हाइट कितनी लेनी है 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 हाइट इसकी कहां पर आएगी, तो आंसर यही आएगी 0 हाइट, तो ये 0 हाइट आ गई। अब ग्राफ कहां है, तो आंसर है जो पॉइंट हमने चुने हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिलाइए, वो ग्राफ बनेगा। तो इन पॉइंट्स को हमने मिलाया, दिस ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, दिस इज द ग्राफ, XT ग्राफ ऑफ दैट वुमन which has gone from home to office and come back from office to home, ठीक है। तो इसमें हमारे दिमाग को थोड़ा हमको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की प्रैक्टिस चाहिए। हम पिक्चर क्या बनाते हैं, घर से ऑफिस गई और ऑफिस से घर वापस आई, ऐसे पिक्चर बनी, लेकिन ग्राफ तो ऐसा बनता है। तो याद रखिए, ग्राफ का एक्चुअल मोशन की पिक्चर से रिलेशन नहीं, ग्राफ सिर्फ उस क्वांटिटी को बताता है। तो जब मैं इसको देखता हूं, मुझे ये नजर आता है कि किस टाइम में उसके घर से डिस्टेंस कितना है, तो 2 बजे उसके घर से डिस्टेंस कितना है, तो हमने 2 o'clock की लाइन की, ये लाइन इस ग्राफ को यहाँ पर काटती है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2.5, एट 2 o'clock she was at a distance of 2.5 किलोमीटर from her home, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है किसी भी टाइम। इसलिए ग्राफ का एक्चुअल मोशन से आप तुलना नहीं कर सकते, आगे जाके ये चीज और भी क्लियर होगी। ओके, दिस इज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू चिल्ड्रन, जो लिखा हुआ है उससे क्लियर है। ये क्या चीज दिखाता है, वाई एक्सिस डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस पर कौन है, ऊपर 2, पहले के घर का डिस्टेंस P है, दूसरे के घर का डिस्टेंस Q। ओके, दोनों निकलते हैं, ये दोनों के XT ग्राफ है। पहला क्वेश्चन, हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल, ये अपने घर पहुंच गया, ये भी अपने घर पहुंच गया, तो हमने इस पॉइंट की हाइट दी थी, इस पॉइंट की हाइट दी थी, हाइट हमको क्या दिखाता है, डिस्टेंस। इसकी हाइट कम है, A की या B की, A की, तो कौन सा बच्चा स्कूल के पास रहता है, A की B, A, तो पहले का आंसर क्या होगा, A lives closer। ओके, ये आपको ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन मिली। कैसे देखा, हाइट से, क्योंकि हाइट क्या दिखाता है, डिस्टेंस। A की हाइट कम है, कम डिस्टेंस पर है, B की हाइट ज्यादा है, B ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है। ओके, उसके बाद सेकेंड, हु स्टार्ट्स अर्लियर, स्टार्ट इज ए टाइम, और टाइम को हम किस एक्सिस पर देखेंगे, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से किसका ग्राफ शुरू हो गया है, A का, यहाँ से किसका ग्राफ शुरू हुआ, B का, तो किसका ग्राफ पहले शुरू हुआ, A का, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हु स्टार्ट्स अर्लियर, A स्टार्ट्स अर्लियर। ओके, A starts earlier than B। उसके बाद थर्ड, who is on cycle and who is walking, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, साइकिल की स्पीड ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इतनी देर से स्टार्ट किया और इतने टाइम में पहुंच गया, ये टाइम इसने यहाँ स्टार्ट किया और इतने टाइम में पहुंचा, इसको टाइम ज्यादा लगा, इसको टाइम कम लगा, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, जो कम टाइम में इतना दूर चला गया, तो उसकी स्पीड ज्यादा है। तो हु इज ऑन साइकिल, B इज ऑन साइकिल। हाउ मेनी टाइम्स वन ओवरटेक्स द अदर, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या बताता है,
ये वाला पॉइंट, कि इस पॉइंट पर यानी इस डिस्टेंस पर और इस टाइम पर दोनों एक ही जगह पर थे। तो ये बी ए के बाद स्टार्ट हुआ, पर एक पॉइंट पर दोनों एक ही जगह पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक टाइम पर, ये एक टाइम पर, किसी भी एक टाइम पर ए पीछे है और बी आगे है, ए पीछे है और बी आगे है, यानी बी उसके आगे चला गया। तो ये पॉइंट हमको किसका मिलता है? ओवरटेक का पॉइंट। सो दिस इज पॉइंट ऑफ ओवरटेक। और ऐसा पॉइंट कितनी बार आया? एक बार। सो देयर इज वन ओवरटेक, वन। उस समय टाइम कितना है? तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया t1 और ये डिस्टेंस को लिख दिया x1। उस समय टाइम कितना हुआ है? t1 और डिस्प्लेसमेंट कितना था? x1। उस समय इसने इसको ओवरटेक किया। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस ग्राफ से मिलते हैं। कौन पहले स्टार्ट किया, कौन बाद में स्टार्ट किया, कौन स्लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है, किसका घर नजदीक है, किसका घर दूर है, कितने बजे कहां पर किसने ओवरटेक किया, वो सारे आंसर आपको इस ग्राफ को देख के मिलते हैं। और ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसको इस तरह से निकाल दें। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। एक वर्कर पीकर अपने घर से निकलता है और 5 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, जाते जाते लास्ट में 13 मीटर पे नाली है, उसमें गिर जाता है। तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये हमने निकाला। ओके, तो पहले 5 सेकंड में 5 आगे गया, फिर 3 सेकंड में 3 पीछे आया, टाइम कंज्यूम हो गया 8 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 2। फिर अगले 8 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 8 सेकंड में 2 मीटर, तो 8 सेकंड एंड 2 मीटर, 8 सेकंड 2 मीटर, 8 सेकंड 2 मीटर। अभी तक कितने मीटर हो गए? 6। फिर उसके बाद 5 सेकंड में 6 and 5 11, लेकिन फिर 3 मीटर वापस आएगा, तो अगले 8 सेकंड में फिर कितना आगे बढ़ा? 2। अब तक कितना आगे बढ़ चुका है? 8। ये टोटल है। तो 8 सेकंड खत्म होने के बाद में ये 8 8 8 8 4 बार हो गया। अभी तक वो कितना आगे बढ़ा है? 8। उसके बाद फिर वो आगे कितना बढ़ेगा? 5, और फिर 3 वापस आएगा। लेकिन हुआ क्या? यहां से जब वो 5 आगे बढ़ता है तो कितना दूर पहुंच गया? 8 and 5 13 पहुंचा। जब वो 5 चला, उसको 5 सेकंड लगा, 13 पे पहुंचा, तो उसको वापस आने का मौका नहीं मिला। क्यों वापस आने का मौका नहीं मिला? क्योंकि ये कितना 13 मीटर पे नाली थी, नाली में गिर गया, 3 स्टेप वापस नहीं आ पाया। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हर 8 सेकंड में वो 2 मीटर ही आगे बढ़ता है, तो 13 मीटर के लिए हम क्या करेंगे? 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 and half को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे नहीं करना, आपको एक एक स्टेप करके करना है। 8 सेकंड में 2, 8 सेकंड में 2, फिर 8 सेकंड में 2, फिर 8 सेकंड में 2, और अब 5 हर बार हम लोग ट्रायल के लिए ऐड करेंगे। जब वो इससे 5 आगे जाएगा तो 13 पे पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से फिर 3 वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि 13 पे उसको गिर जाए। इसलिए टोटल टाइम देखिए, this time is equal to 37 seconds. So how long will it take to fall in the pit? Answer 37 seconds. 37 सेकंड में वो पिट में गिर जाए। तरीका समझ आया? ओके, ये तो मैथमेटिकल तरीका हुआ। अब इसका ग्राफिकल मेथड देखिए। ग्राफिकल मेथड में हम इसका पोजीशन और टाइम, इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम। यहां से उस घर से स्टार्ट करता है और
पिट की पोजीशन, नाली की पोजीशन कितनी दूर है? 13. So this will write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये 30. ये हाइट है उसकी नाली की, पिट की ये हाइट है. जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा नाली में गिर जाएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. इधर हम टाइम लेते हैं. तो टाइम हम लेते हैं यहाँ से स्टेप्स 5, 3, 5, 3 ऐसे हमको ले लें. तो इसको ले लेते हैं 5 यहाँ से 1, 2, 3, 3, 4, 5. ओके, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. ये हमने लिया टाइम. एंड दिस इज पोजीशन x. ये पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 मीटर. हाँ जी. अब इसका टेबल आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, पर बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ज्यादा परफेक्ट बनेगा. देखिए, अभी ट्रायल के लिए हम टेबल बनाते हैं और शुरू करते हैं. Tx, when t is 0, x is equal to 0. 5 स्टेप आगे बढ़ा, x कितना हो गया? 5. फिर टाइम को बढ़ते जाएगा. 3 सेकंड के बाद वो 3 स्टेप पीछे आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2. ये वाला स्टेप समझिए. 5 सेकंड में उसका पोजीशन कितना है? यहाँ से 5 मीटर आगे. और 3 सेकंड बीत गए तो 3 मीटर पीछे आया, तो पुरानी जगह से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट बच गया? 2. इसलिए हमने कितना लिखा? 2. फिर अगले 5 सेकंड में, सॉरी, ये जो मैंने 3 लिखा है, दिस आई शुड राइट 5 प्लस 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 8. घड़ी में तो 8 सेकंड हो गया पूरा. उसके बाद घड़ी में फिर 5 सेकंड और बीते तो टाइम कितना हो जाएगा? 13. और ये 5 आगे चला गया. अगर ये 5 आगे चला गया तो कहां पहुंचा? 7. अगला पॉइंट मिला. उसके बाद पीछे चलेगा 3 पीछे चलेगा तो पोजीशन क्या आ जाएगी इसकी? 4. लेकिन टाइम तो आगे चलता है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 16. टाइम कभी भी वापस नहीं जाता, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, तो टाइम तो आगे बढ़ेगा. ओके, ये 3 कदम वापस आ चुका है. इसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है. 5 कदम आगे बढ़ता है तो कहां पहुंचता है? 9. और टाइम कितना बीत गया? 21. उसके बाद 3 कदम पीछे हटता है 6, लेकिन टाइम पीछे नहीं, टाइम तो आगे बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24. फिर ये 5 कदम आगे बढ़ता है, दिस बिकम्स 11. और टाइम 6 to 11, टाइम कितना हो गया? 29. फिर 3 कदम पीछे, दिस बिकम 9, सॉरी 8. और इसका 3 सेकंड बीत गया 32. उसके बाद फिर 5 सेकंड आगे 37 और इससे 5 आगे 30. ये हमारा डिस्टेंस आ गया. दिस इज हाउ वी मेक द पॉइंट्स. ओके, ये पॉइंट को अब हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है. तरीका समझ आया? टाइम और एक्स को चेंज करने का, जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही अभी भी बनाया. तो ये इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं. पहला पॉइंट क्या है? 0, 0. दिस इज 0, 0. सेकेंड पॉइंट 5, 5. t is equal to 5 and x is equal to 5. टाइम 5 इधर और पोजीशन 5 हाइट, ये वाला कॉमन पॉइंट है. सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2. ये पॉइंट नंबर 1. तो ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 ये बन गया. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये हो गया सबका. जल्दी करिए, फिर उधर देखना है. ये 5, 5 बन गया. उसके बाद क्या बनाना है? 8, 2.
हरियर हरियर। हाँ जी, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी ये है 13-7। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 16-4। 16 और यहाँ पर आएगा 4 इस पॉइंट। उसके बाद 16-4 के बाद 21-9 21 एंड here is 9। ये पॉइंट है, this is 21-9। next is 24-6 24 and 6 6 is this। next is 29-11 29 and this will be 11 yeah। के बाद 32-8 this is 32 और यहाँ से हमने लिया 8 this is 8 32-8। उसके बाद 37-13 37 और 37 पर ये पहुंचा 13। ये लाइन पे पहुंच गया। 1 2 3 4 5 ये देखिए सब किसके आते हैं 1 2 3 4 5 पांचवें में आए। ओके, सो दिस इज हाउ और प्रॉपर्टी ग्राफ की एक और प्रॉपर्टी समझिए, दैट इज व्हाट इज मीन बाय स्लोप ऑफ ए ग्राफ। स्लोप ऑफ ए ग्राफ फिजिक्स में स्लोप का मतलब क्या होता है? ओके, पहले तो स्लोप शब्द को
आप लोग ठीक से ग्रास्प करते हैं या नहीं, उसके लिए देखिए ये दो फिसलन पट्टी है, एक ये और दूसरी ये, ए और बी। बताइए ए और बी में किसका स्लोप ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब आप सब स्लोप के कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है? कि स्लोप किसका ज्यादा होता है, विजुअली देख के आप बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा है। अब मैथमेटिक्स में स्लोप कैसे निकालते हैं? किससे? टेंजेंट ऑफ थीटा। ओके, ये एंगल थीटा है, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, थीटा 1 थीटा 2। तो इसकी जब हम टेंजेंट लेते हैं, सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 4। यहाँ पर जब हम ऐसा ही 5 यहाँ लेते हैं, 5 एंड दिस बिकम्स 7। तो इसकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/5। और इसकी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो किसकी टेंजेंट थीटा ज्यादा है? इसकी। जैसे जैसे टेंजेंट बढ़ती जाएगी, ये वाली हाइट बढ़ती जाएगी, तो देखिए ये हाइट छोटी है तो स्लोप कम है, ये हाइट बढ़ गई स्लोप बढ़ गया, ये हाइट बढ़ गई स्लोप और बढ़ गया, ये हाइट बढ़ गई स्लोप और बढ़ गया। लेकिन मैथमेटिक्स में इन सब का टेंजेंट चेंज होते जा रहा है, तो हमने एक चीज इक्वेट कर दी। क्या इक्वेट कर दी? स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ऑफ द एंगल। स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट, और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप। अब फिजिक्स में स्लोप का क्या मीनिंग है? फिजिक्स में स्लोप का मीनिंग है जो कि मैथमेटिक्स में मीनिंग है, परपेंडिकुलर इज गिवन बाय डिस्टेंस इन y डायरेक्शन एंड बेस इज गिवन बाय डिस्टेंस इन द x डायरेक्शन। So this we can write as y upon x, या change in y, change upon x, change in y, change in x। ये फिजिक्स का मीनिंग है, ये आपको याद रखना। अब ये जो चीज है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसमें टाइम दिया है 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर पोजीशन है 10, 20, 30, 40। और ये एक ग्राफ है, दिस ग्राफ इज A एंड दिस ग्राफ इज B। इसका स्लोप कम है, B का स्लोप कम है, हम लोग जान रहे हैं, दिखता है। ओके, स्लोप का इसमें मतलब क्या है? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यहाँ पर y में कौन है? तो आंसर है y में है डिस्प्लेसमेंट, और x में कौन है? टाइम। तो फिजिक्स में अगर ये दो क्वांटिटी को हम लिख दें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या कोई क्वांटिटी बनती है? कौन सी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? दैट इज वेलोसिटी। इसलिए स्लोप इन xt ग्राफ, that is displacement time graph, slope gives velocity। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, और बेस किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होगा? वेलोसिटी। सो स्लोप गिव्स वेलोसिटी। इन xt ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी। अब बताइए a और b, इसमें किसका स्लोप ज्यादा है? a का स्लोप ज्यादा है। तो अगर ये दो बसेस हैं तो किस बस की वेलोसिटी ज्यादा है? a की वेलोसिटी ज्यादा है।
ठीक है, तो सिंपल देख के, विजुअली देख के हम लोग बता सकते हैं एक्सटी ग्राफ में कि किसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, स्पीड किससे देखा जाएगा? स्लोप से देखा जाएगा। तो इसको नोट करिए, द स्लोप इन एक्सटी ग्राफ इज स्पीड। देखिए डिफरेंट एक्सटी ग्राफ एंड देयर मीनिंग। ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। मैंने एक ग्राफ बनाया, दिस इज द ग्राफ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जब ये टाइम इतना है तो इस पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, ये पोजीशन है। जब ये टाइम इतना हो गया तो इस पार्टिकल की पोजीशन अभी भी उतनी ही है। जब ये टाइम इतना बढ़ गया अभी भी उस पार्टिकल की पोजीशन उतनी है। इतना टाइम हो गया तब भी पार्टिकल की पोजीशन वही है। क्यों वही है? क्योंकि हाइट नहीं बढ़ रही है, ना हाइट कम हो रही है। तो ये पार्टिकल जहां है वहीं का वहीं है और इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल एट रेस्ट। और ये क्या है? लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या बताती है? पार्टिकल एट रेस्ट। कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है। अगर बीटी ग्राफ होगा तो मीनिंग बदल जाएगा, एटी ग्राफ होगा मीनिंग बदल जाएगा, हर ग्राफ में मीनिंग बदल जाएगा। इसीलिए किसी भी ग्राफ को देख के सबसे पहले दोनों एक्सिस को देखिए, ये ग्राफ है किसके बीच। तो ये क्या बताता है? पार्टिकल एट रेस्ट। ये भी क्या बताता है? पार्टिकल एट रेस्ट। ओके, क्या बता सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी? द आंसर इज इन द साइन। ये जीरो के ऊपर पॉजिटिव साइन है और जीरो के नीचे नेगेटिव साइन है। ये पोजीशन है 4 मीटर, ये पोजीशन है 6 मीटर। व्हाट डज इट मीन? +4 एंड -6। एक पार्टिकल मेरे राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में रखा है 4 मीटर और वहीं रखा है 5 सेकंड तक। ये उसका ग्राफ है। ये किसका है? जो मेरे लेफ्ट हैंड में रखा है। कितनी दूर? 6 मीटर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? -6 और 5 सेकंड तक रखा ही हुआ वहीं पे। ये उसका ग्राफ। अंतर समझ में आया? प्लस और माइनस। या एक बॉडी ऊपर है 4 मीटर पे और एक नीचे है 6 मीटर पे, ये उसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट के दोनों तरफ। ओके, ये एक हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा लेते हैं। देखिए दिस, फिर से वही एक्सटी ग्राफ है और इस एक्सटी ग्राफ में स्लोप है। स्लोप क्या दिखाता है? एक्सटी ग्राफ में स्लोप का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी। मतलब ये बॉडी एट रेस्ट है कि इन मोशन है? मोशन, क्योंकि वेलोसिटी है इसके पास। तो दिस बॉडी इज इन मोशन। तो पहली चीज तो ये है, बॉडी इज इन मोशन। किस तरह का मोशन है उसको जरा ध्यान से देखिए। इस टाइम और इस टाइम के बीच में वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप, स्लोप इज गिवन बाय द टेंजेंट, टेंजेंट इज गिवन बाय द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दोनों टाइम में हमने बनाया, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। ये है 1, ये भी है 1। तो टेंजेंट कितनी आई? 1/1, ये इसका स्लोप है। उसके बाद हमने उतना ही टाइम यहां पर लिया, कहीं पर भी लिया। ये फिर से देखा, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हमने ऐसे मिलाया, फिर से इनको नापा। इट इज अगेन 1/1। तो जो वेलोसिटी यहां थी वही वेलोसिटी यहां है। दूसरे शब्दों में जो स्लोप यहां है वही स्लोप यहां है।
तो ये अगर एक जैसा स्लोप है, एक जैसी वेलोसिटी है, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किससे एग्जिबिट होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन विथ ए स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ ए स्लोप क्या दिखाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आया? क्यों? हर जगह स्लोप बराबर है। अब इसमें एक दो छोटी सी चीजें और समझ लीजिए। इसकी मैं वैरायटी बनाता हूं। ये ये ए बी सी डी, ये चार ग्राफ है। इन चारों के मीनिंग बताइए। ग्राफ ए, ये सब एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ का जब टाइम 0 है तो एक्स कितना है? 0। टाइम 0 एक्स 0 मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? ओरिजिन के पास। अगर मैं ओरिजिन हूं तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है मेरे पास। और यहां थोड़ी देर बाद देखिए, थोड़ी देर बाद एक्स इतना हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, पोजीशन दूर हो जाती है। किस तरफ? पॉजिटिव साइड पे। ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के 5 मीटर पे पहुंच गया। दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन में क्यों है? स्लोप है। लेकिन किधर जा रहा है? पॉजिटिव, राइट साइड। तो ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग अवे टुवर्ड्स राइट। अब इसको बताइए, जब टाइम 0 है तो इसकी पोजीशन कैसी है? क्या ये ओरिजिन पर है? नहीं है। पहले कहां पर है ये? टाइम इज 0, इट इज एट फार अवे। ये किस तरफ है? उतनी दूर है। और वहां से मेरी तरफ चल के आ रहा है। पोजीशन क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। अब यहाँ आके पोजीशन क्या हो गई? 0। देखिए शुरू में पोजीशन कैसी है? when टाइम इज 0 इतनी दूर था ये, और थोड़ी देर बाद ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब इसकी हाइट कुछ भी नहीं है। तो ये वाली लाइन हमको क्या बताती है? ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर। किधर से आ रहा है ये ऑब्जेक्ट? राइट साइड से आ रहा है। सो दिस इज कमिंग क्लोजर। और किधर से आ रहा है? कमिंग क्लोजर फ्रॉम राइट, फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब इनको देख के सी और डी का मीनिंग बताइए। व्हाट इज सी? देखो फिर से एक्सटी ग्राफ है, सी लाइन में स्लोप है। स्लोप को देख के आप क्या बोलोगे? मोशन। स्लोप को देख के मोशन। स्ट्रेट लाइन को देख के क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इट इज इन मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टार्टिंग टाइम पर कहां पर है? ओरिजिन पे है कि दूर है? ओरिजिन पे। तो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स अवे। देखा? अच्छा, ये जो मूव्स अवे है ये किस तरफ है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, क्योंकि ये कौन सा साइड है? नेगेटिव, नीचे की साइड। तो अब कितनी चीजें बन गई इससे आपको क्या क्या पता लगा? इन मोशन। दूसरी चीज क्या पता लगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरी चीज क्या पता लगी? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। चौथी चीज क्या पता लगी? मूव टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, दैट इज लेफ्ट। भले इसको लेफ्ट बोलो या डाउन बोलो, नेगेटिव साइड। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिली। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डी के बारे में बताइए। पहला पॉइंट क्या आएगा? इन मोशन। क्यों? स्लोप है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? यूनिफॉर्म। क्यों? स्ट्रेट लाइन है। फिर से तीसरा पॉइंट स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करता है? दूर से कि ओरिजिन से? नो, व्हेन द टाइम इज 0, एक्स की वैल्यू देखिए
-5 है। तो when time is 0 x is equal to -5, यानी स्टार्ट कहां से करता है? -5 से। एंड when this time become 7 सेकेंड, तो इसकी हाइट कितनी है? 0। 7 सेकेंड में ये कहां पहुंच गया मेरे पास? तो ये कमिंग क्लोजर है कि गोइंग अवे? कमिंग क्लोजर। तो ये आ जाएगा कमिंग क्लोजर। स्टार्टिंग फ्रॉम अवे, कमिंग क्लोजर। सारी चीजें समझ में आए? इस तरह से एक ग्राफ से आपको 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ओके। अगर इस ग्राफ में एक छोटा सा चेंज कर दे, किस तरह का चेंज? ये लास्ट देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसका स्लोप कितना है? 0। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0, नो वेलोसिटी। उसके बाद ये थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई, स्लोप बढ़ गया। उसके बाद और इसने डिस्टेंस तय किया, ये स्लोप ज्यादा है, वेलोसिटी और बढ़ गई। ये वाला स्लोप और ज्यादा है, वेलोसिटी और बढ़ गई। ये वाला स्लोप और ज्यादा है, वेलोसिटी और बढ़ गई। ये वाला स्लोप और ज्यादा। तो देखिए, ये वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ते जा रहा है। दिखता है? इसको हम नाप भी सकते हैं। यहां से यहां तक नापिए, इतना टाइम दीजिए। ये दिस इज 1, दिस इज 1, इतना ही टाइम यहां दीजिए। 1, ये 1 हमने ऐसा किया, लाइक दिस। यहां ट्रायंगल बनाया, दिस इज 1 बट दिस इज 6 और 5 एनीथिंग। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? dy/dt दैट इज 5। यहां वेलोसिटी कितनी है? 1/1, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी होता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट से। तो यहां की वेलोसिटी कितनी है? 1। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? 5। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये वाला जो xt ग्राफ है, xt ग्राफ जिसमें ऐसा कर्व बने, वो कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन से हम लोग कर्व पे आ गए। इस तरह का कर्व क्या शो करता है? पहले स्लोप ज्यादा था, कम था, फिर और ज्यादा, फिर और। टाइम इधर बढ़ता है, हम भी इधर बढ़ते हैं। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं, देखते स्लोप बढ़ते जाता है। सो दिस शोज एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा, अब इसी ग्राफ को हम उल्टा कर देते हैं एंड वी मेक ए ग्राफ, लेट अस से ये। इस ग्राफ को देखिए, ये पहले का स्लोप है, ये उसके बाद का स्लोप है, ये उसके बाद का स्लोप है। व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा है तो स्लोप का मतलब क्या होता है xt ग्राफ में? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी भी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेड मोशन। So this graph represents retarded motion. ओके, ये स्लोप यहाँ का देखिए, दोनों में डिफरेंस आ गया। ये रिटार्डेड मोशन। ओके, अब इसमें थोड़ी सी और वैरायटी। ये वाला ग्राफ क्या है? दिस जी, इधर से टाइम इधर बढ़ता है। स्लोप देखिए, शुरू के टाइम में स्लोप कैसा है, बाद में स्लोप कैसा है?
क्या लगता है? पहले स्लोप और बाद का स्लोप, कौन सा स्लोप ज्यादा है, पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? ये वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन? एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये भी एक्सेलरेटेड है, ये भी एक्सेलरेटेड। ओके, ये वाला बताइए। एक्सेलरेटेड यही चीज है यहाँ, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया कि ये कहां बना है, नेगेटिव में बना। सो दिस इज अगेन एक्सेलरेटेड। ओके, अब ये ग्राफ बताइए। पहले स्लोप बाद में स्लोप कैसा है? रिटार्डेड। पहले स्लोप ज्यादा है और ये बाद का स्लोप कम हो गया। स्लोप मीन्स वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम हो गई। तो ये कैसा हो गया? रिटार्डेड। ये भी रिटार्डेड, पहले स्लोप ज्यादा बाद में। तो इन सब में ये आपने वैसे तो याद कर लिया, पर इन सब को हमको रियल सिचुएशन के साथ में जोड़ना आना चाहिए। रियल सिचुएशन के साथ कैसे जोड़ते हैं? रियल सिचुएशन के साथ एक हमारा दोस्त मोटरसाइकिल में आ रहा है, उसने मेरे को देखा, ब्रेक लगाई और मेरे पास आकर रुक गया। ब्रेक लगाई और मेरे पास आकर रुक गया। ये कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड कि रिटार्डेड? ठीक है। पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? शुरू कहां से कर रहे हैं? लार्ज डिस्टेंस से, और खत्म कहां पे हो रहा है? ओरिजिन। तो इसका ग्राफ बनाइए। इस तरह की सिचुएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। फिर से देखिए, इस सिचुएशन को मैं बनाता हूं कि एक मोटरसाइकिल में मेरा दोस्त आता है और मुझे देखकर ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाकर रुक जाता है। भले राइट साइड से आ रहा है या इधर से आ रहा है। उसकी शुरू की पोजीशन कहां है? दूर की पास, दूर, ये शुरू की पोजीशन। लास्ट की पोजीशन कैसी है? पास में। थोड़ा टाइम बीत गया, मेरे पास में आ गया, हाइट कैसी कर दी हमने? कम, क्योंकि ये क्या दिखाता है? डिस्टेंस, और ये क्या है? टाइम। थोड़ा टाइम बीता, हाइट क्या होगी? 0। ये 2 पॉइंट हमने बना लिए। अब पहले स्पीड ज्यादा थी कि बाद में? पहले ज्यादा, बाद में कम। तो पहले स्लोप ज्यादा रखना है, बाद में स्लोप कम रखना है। कैसा ग्राफ बनेगा हम सोच लेते हैं। पहले स्लोप ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और यहाँ आके स्लोप 0 बन गया ग्राफ। ये आ गया। उसके बाद वो